जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दं ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ अष्टादशोध्याय जरा राक्षसी का अपना परिचय देना और उसके नाम पर बालक का नामकरण होना। कल हमने देखा जरासंध का कैसे उन्होंने अनेक राजा को कैद करके रखा था और अजेय था। फिर पूछा गया कि ये इतना उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्री कृष्ण से धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर ने पूछा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो बृहद्रथ का ये बेटा है जरासंध। और जब बृहद्रथ ने आशा छोड़ दी उसके बाद में एक आम का फल एक ब्राह्मण ने दिया है और उसको आधा आधा खाने से उनकी दो पत्नियां हैं और दोनों को गर्भ रहा है। दोनों के गर्भ से आधा आधा शरीर ने जन्म लिया है। उनको लगा ये आधा आधा शरीर है। उन्होंने दासी के हाथ से उसे बाहर फेंकवा दिया है। और एक राक्षसी जो है उसने वो देखा है और उसने उसका संधि किया है। जरासंध है। तो वो कथा हम अब देखेंगे। जरा राक्षसी का अपना परिचय देना और उसके नाम पर बालक का नामकरण होना। राक्षसी ने कहा, राजेंद्र तुम्हारा कल्याण हो। मेरा नाम जरा है। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ और तुम्हारे घर में पूजित हो सुखपूर्वक रहती चली आई हूँ। मैं मनुष्यों के घर घर में सदा मौजूद रहती हूँ। कहने को मैं राक्षसी हूँ, किंतु पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने गृह देवी के नाम से ही मेरी सृष्टि की थी। जो जरा नाम की राक्षस है वो पूर्व काल में गृह देवी के नाम से ही उसकी सृष्टि हुई थी और हर एक के घर में वो है रहती है, ऐसे वो कह रही है। और उन्होंने मुझे दानवों के विनाश के लिए नियुक्त किया था। मैं दिव्य रूप धारण करने वाली हूँ जो अपने घर की दीवार पर मुझे अनेक पुत्रों सहित युवती स्त्री के रूप में भक्ति पूर्वक लिखता है, मेरा चित्र अंकित करता है। उसके घर में सदा वृद्धि होती है, अन्यथा उसे हानि उठानी पड़ती है। प्रभो, मैं तुम्हारे घर में रहकर सदा पूजित होती चली आई हूँ एवं तुम्हारे घर की दीवारों पर मेरा ऐसा चित्र अंकित किया गया है जिसमें मैं अनेक पुत्रों से घिरी हुई खड़ी हूँ। उस चित्र के रूप में मेरा गंध पुष्प धूप और भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा भली भांति पूजन होता आ रहा है। अतः मैं उस पूजन के बदले तुम्हारा कोई उपकार करने की बात सदा सोचती रहती थी। धर्मात्मन, मैंने तुम्हारे पुत्र के शरीर के इन दोनों टुकड़ों को देखा और दोनों को जोड़ दिया। महाराज, दैववश तुम्हारे भाग्य से ही उन टुकड़ों से जुड़ने से यह राजकुमार प्रकट हो गया है। मैं तो इसमें केवल निमित्त मात्र बन गई हूँ।
राजन, अब इस बालक के लिए जो आवश्यक संस्कार है उन्हें करो। यह इस संसार में मेरे ही नाम से विख्यात होगा। मुझ में सुमेरु पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति है। फिर तुम्हारे इस बच्चे को खा जाना कौन सी बड़ी बात है। किंतु तुम्हारे घर में जो मेरी भली भांति पूजा होती आई है, उसी से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें यह बालक समर्पित किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर जरा राक्षसी वही अंतर्धान हो गई और राजा उस बालक को लेकर अपने महल में चले आए। उस समय राजा ने उस बालक के जातकर्म आदि सभी आवश्यक संस्कार संपन्न किए और मगध देश में जरा राक्षसी यानी गृह देवी के पूजन का महान उत्सव मनाने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली राजा भरद्रथ ने उस बालक का नाम रखते हुए कहा, इसको जरा ने संधित किया है यानी जोड़ा है। जरा नाम की राक्षसी ने इसे जोड़ा है, संधित किया है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। मगर राज्य का वह महातेजस्वी बालक माता पिता को आनंद प्रदान करते हुए आकर और बल से संपन्न हो घी की आहुति दी जाने से प्रज्वलित हुई अग्नि और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि राजसूयारंभ पर्वणि जरासंधोत्पत्तौ अष्टादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। चंड कौशिक मुनि के द्वारा जरासंध का भविष्य कथन तथा पिता के द्वारा उसका राज्याभिषेक करके वन में जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, कुछ काल के पश्चात महातपस्वी भगवान चंड कौशिक मुनि पुनः मगध देश में घूमते हुए आए। उनके आगमन से राजा भरद्रथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्री, अग्रगामी सेवक, रानी तथा पुत्र के साथ मुनि के पास गए। पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि के द्वारा राजा ने महर्षि का पूजन किया और अपने सारे राज्य के सहित पुत्र को उन्हें सौंप दिया। महाराज, राजा की ओर से प्राप्त हुई उस पूजा को स्वीकार करके ऐश्वर्यशाली महर्षि ने मगध नरेश को संबोधित करके प्रसन्न चित्त से कहा, राजन, जरासंध के जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से ज्ञात हो चुकी है। राजेंद्र, अब यह सुनो कि तुम्हारा पुत्र भविष्य में कैसा होगा। इसमें रूप, सत्व, बल और ओज का विशेष आविर्भाव होगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा यह पुत्र साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न होगा। यह पराक्रम युक्त होकर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा। जैसे उड़ते हुए गरुड़ के वेग को दूसरे पक्षी नहीं पा सकते, उसी प्रकार इस बलवान राजकुमार के शौर्य का अनुसरण दूसरे राजा नहीं कर सकेंगे। जो लोग इससे शत्रुता करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। महीपते, जैसे नदी का वेग किसी पर्वत को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार देवताओं के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। जिनके मस्तक पर राजाभिषेक हुआ है, उन सभी राजाओं के ऊपर रहकर यह अपने तेज से प्रकाशित होता रहेगा। जैसे सूर्य समस्त ग्रह नक्षत्रों की कांति हर लेते हैं, उसी प्रकार यह राजकुमार समस्त राजाओं के तेज को तिरस्कृत कर देगा। जैसे पतंगे आग में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सेना और सवारियों से भरे पूरे समृद्धशाली नरेश भी इससे टक्कर लेते ही नष्ट हो जाएंगे। यह समस्त राजाओं की संगृहित संपदाओं का उसी प्रकार अपने अधिकार में कर यह समस्त राजाओं की संगृहित संपदाओं को उसी प्रकार अपने अधिकार में कर लेगा। जैसे नदों और नदियों का अधिपति समुद्र वर्षा ऋतु में बढ़े हुए जल वाली नदियों को अपने में मिला लेता है। यह
महाबली राजकुमार चारों वर्णों का भली भांति धारण करेगा, उन्हें आश्रय देगा। ठीक वैसे ही जैसे सभी प्रकार के धान्यों को धारण करने वाली समृद्धशालिनी पृथ्वी शुभ और अशुभ सबको आश्रय देती है, जैसे सब देहधारी समस्त प्राणियों के आत्मा रूप वायुदेव के अधीन होते हैं, उसी प्रकार अधीन होंगे। यह मगधराज संपूर्ण लोकों में अत्यंत बलवान होगा और त्रिपुरासुर का नाश दुखहारी महादेव रुद्र की आराधना करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेगा। जरासंध का भविष्य बता रहे। शत्रुसूदन नरेश ऐसा कहकर अपने कार्य के चिंतन में लगे हुए मुनि ने राजा बृहद्रथ को विदा कर दिया। राजधानी में प्रवेश करके अपने जाति भाइयों और सगे संबंधियों से घिरे हुए मगध नरेश बृहद्रथ ने उसी समय जरासंध का राज्याभिषेक कर दिया। आने पर महाराज बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों के वनवासी हो जाने पर जरासंध ने अपने पराक्रम से समस्त राजाओं को वश में कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर दीर्घ काल तक तपोवन में रहकर तपस्या करते हुए महाराज बृहद्रथ अपनी पत्नियों के साथ स्वर्गवासी हो गए। इधर जरासंध भी चंड कौशिक मुनि के कथनानुसार भगवान शंकर से सारा वरदान पाकर राज्य की रक्षा करने लगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के द्वारा अपने जमाता राजा कंस के मारे जाने पर श्री कृष्ण के साथ उसका वैर बहुत बढ़ गया। इस जरासंध की जो बेटियां है वह कंस की पत्नियां थी। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के द्वारा अपने जामाता, अपनी पत्नी, अपने बेटियों का पति कंस था, उसको मारे जाने पर श्री कृष्ण के साथ उसका वैर बहुत बढ़ गया था। उसी वैर के कारण बलवान मगधराज ने अपनी गदा 99 बार घुमाकर गिरिव्रज से मथुरा की ओर फेंकी। उन दिनों अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण मथुरा में ही रहते थे। वह उत्तम गदा 99 योजन दूर मथुरा में जाकर गिरी। पुरवासियों ने उसे देखकर उसकी सूचना श्री कृष्ण को दी। मथुरा के समीप का वह स्थान जहाँ गदा गिरी थी, गदा वसान के नाम से विख्यात हुआ। जरासंध को सलाह देने के लिए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, नीति शास्त्र में निपुण 2 मंत्री थे, जो हंस और डिंभक के नाम से विख्यात थे। वे दोनों किसी भी शस्त्र से मरने वाले नहीं थे। जन्मेजय, उन दोनों महाबली वीरों का परिचय मैंने तुम्हें पहले ही दिया है, कल दिया था। मेरा ऐसा विश्वास है, जरासंध और वे तीनों मिलकर तीनों लोकों का सामना करने के लिए पर्याप्त थे। वीरवर महाराज, इस प्रकार नीति का पालन करने के लिए उस समय बलवान कुकुर, अंधक और वृष्णिवंश के योद्धाओं ने जरासंध की उपेक्षा कर दी। इति श्री महाभारते सभापर्वणि राजसूयारंभ पर्वणि जरासंध प्रशंसायाम् 19तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहां पे राजसूय आरंभ पर्व जो था वो हमारा संपूर्ण हुआ और यहाँ से जरासंध वध पर्व शुरू हो रहा है। अथ विंशोध्याय। युधिष्ठिर के अनुमोदन करने पर श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन की मगध यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक हंस और डिंबक यमुना जी में डूब मरे। कंस भी अपने सेवकों और सहायकों के सहित काल के गाल में चला गया। अब जरासंध के नाश का यह उचित अवसर आ पहुंचा है। युद्ध में तो संपूर्ण देवता और असुर भी उसे जीत नहीं सकते।
अतः मेरी समझ में यही आता है कि उसे बाहु युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे, मुझ में नीति है, भीमसेन में बल है और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने वाले हैं। अतः जैसे 3 अग्नियां यज्ञ की सिद्धि करती है, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। श्री कृष्ण कह रहे, जब हम तीनों एकांत में राजा जरासंध से मिलेंगे, तब वह हम तीनों तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार कर लेगा, इसमें संदेह नहीं है। अपमान के भय से बड़े योद्धा भीमसेन के साथ लड़ने के लोभ से तथा अपने बाहुबल से घमंड में चूर होने से जरासंध निश्चय ही भीमसेन के साथ युद्ध करने को उद्यत होगा। जैसे उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत के विनाश के लिए एक ही यमराज काफी है, उसी प्रकार महाबली महाबाहु भीमसेन जरासंध के वध के लिए पर्याप्त है। राजन, यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं और यदि आपका मुझ पर विश्वास है, तो भीमसेन और अर्जुन को शीघ्र ही धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान के ऐसा कहने पर वहां खड़े हुए भीमसेन और अर्जुन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय उन दोनों की ओर देखकर युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया। युधिष्ठिर बोले, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले शत्रुसूदन, अच्युत, आप ऐसी बात न कहे। आप हम सब पांडवों के स्वामी हैं, रक्षक हैं, हम सब लोग आपकी शरण में हैं। गोविंद, आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है। जिनकी राज्य लक्ष्मी विमुख हो चुकी है, उनके सम्मुख आप आते ही नहीं हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार चलने मात्र से मैं यह मानता हूँ कि जरासंध मारा गया, समस्त राजा उसके कैद से छुटकारा पा गए और मेरा राजसूय यज्ञ भी पूरा हो गया। जगन्नाथ पुरुषोत्तम, आप सावधान होकर वही उपाय कीजिए जिससे यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाए। जैसे धर्म, काम और अर्थ से रहित रोगातुर मनुष्य अत्यंत दुखी हो जीवन से हाथ धो बैठता है, उसी प्रकार मैं भी आप तीनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन और पांडुपुत्र अर्जुन के बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन और पांडुपुत्र अर्जुन के बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते। इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों के लिए लोक में कोई भी अजय नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। यह बलवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कांतिमान वीर भीमसेन भी आप दोनों के साथ रहकर क्या नहीं कर सकता। चतुर सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित की हुई सेना उत्तम कार्य करती है, अन्यथा उस सेना को अंधी और जड़ कहते हैं। अतः नीति निपुण पुरुषों द्वारा ही सेना का संचालन होना चाहिए। जिधर नीची जमीन होती है, उधर ही लोग जल बहा कर ले जाते हैं। जहाँ गड्ढा होता है, उधर ही धीवर भी जल बहाते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी जैसे कार्य साधन में सुविधा हो वैसे ही करें। इसलिए हम नीति विधान के ज्ञाता लोक विख्यात महापुरुष श्री गोविंद की शरण लेकर कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार सबके लिए यह उचित है कि कार्य और प्रयोजन के सिद्धि के लिए सभी कार्यों में बुद्धि, नीति, बल, प्रयत्न और उपाय से युक्त श्री कृष्ण को ही आगे रखे। सबके लिए यह उचित है कि कार्य और प्रयोजन के सिद्धि के लिए सभी कार्यों में बुद्धि, नीति, बल, प्रयत्न और उपाय से युक्त श्री कृष्ण को ही आगे रखे। यदुश्रेष्ठ, इसी प्रकार समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए आपका आश्रय लेना परम आवश्यक है। समस्त कार्यों के सिद्धि के लिए आपका आश्रय लेना परम आवश्यक है। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कह रहे, अर्जुन, आप श्री कृष्ण का अनुसरण करें और भीमसेन अर्जुन का। नीति, विजय और बल
तीनों मिलकर पराक्रम करे तो उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वे सब महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगध राज जरासंध से भिड़ने के लिए उसकी राजधानी की ओर चल दिए। उन्होंने तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणों के से ब्राह्मण के वस्त्र पहनकर उनके द्वारा अपने क्षत्रिय रूप को छिपाकर यात्रा की। तीनों ने ब्राह्मणों के वस्त्र धारण किए हैं और अपने क्षत्रिय रूप को छिपा लिया है। उन्होंने तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणों के से वस्त्र पहनकर उनके द्वारा अपने क्षत्रिय रूप को छिपाकर यात्रा की। उस समय हितैषी सुहृदों ने मनोहर वचनों द्वारा उन सबका अभिनंदन किया। जरासंध के प्रति रोष के कारण वे प्रज्वलित से हो रहे थे। जाति भाइयों के उद्धार के लिए उनका महान तेज प्रकट हुआ था। उस समय सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी शरीर वाले उन तीनों का स्वरूप अत्यंत उद्भासित हो रहा था। एक ही कार्य के लिए उद्यत हुए और युद्ध में कभी पराजित न होने वाले उन दोनों कृष्णों को, अर्जुन को भी कृष्ण बोला है और कृष्ण को भी कृष्ण, उन दोनों कृष्ण को अर्थात नर और नारायण रूप कृष्ण और अर्जुन को भीमसेन को आगे लिए जाते देख युधिष्ठिर को निश्चय हो गया कि जरासंध अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि वे दोनों महात्मा निमेष उन्मेष से लेकर महाप्रलय पर्यंत समस्त कार्यों के नियंता तथा धर्म, काम और अर्थ साधन में लगे हुए लोगों के तत्संबंधी कार्यों में लगाने वाले ईश्वर यानी नर नारायण है। अर्जुन और श्री कृष्ण जो है वो नर नारायण है। वे तीनों कुरुदेश से प्रस्थित हो कुरुजांगल के बीच से होते हुए रमणीय पद्म सरोवर पर पहुंचे। फिर कालकूट पर्वत को लांघ कर गंडकी, महाशोण, सदानीरा एवं एक पर्वतक प्रदेश की सब नदियों का क्रमशः पार करते हुए आगे बढ़ते गए। इससे पहले मार्ग में उन्होंने रमणीय सरयू नदी पार करके पूर्वी कौशल प्रदेश में भी पदार्पण किया था। कौशल पार करके बहुत सी नदियों का अवलोकन करते हुए वे मिथिला में गए। गंगा और सोनभद्र को पार करके वे तीनों अच्युत वीर पूर्वाभिमुख होकर चलने लगे। उन्होंने कुश एवं चीर से ही अपने शरीर को ढक रखा था। जाते जाते वे मगध क्षेत्र की सीमा में पहुंच गए। फिर सदा गोधन से भरे पूरे जल से परिपूर्ण तथा सुंदर वृक्षों से सुशोभित गोरथ पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मगध की राजधानी को देखा। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि जरासंध वध पर्वणि कृष्ण पांडव मागध यात्रायां विंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकविंशोऽध्यायः। श्री कृष्ण द्वारा मगध की राजधानी की प्रशंसा, चैत्यक पर्वत शिखर और नगाड़ों को तोड़ फोड़कर तीनों का नगर एवं राजभवन में प्रवेश तथा श्री कृष्ण और जरासंध का संवाद। श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, देखो यह मगध देश की सुंदर एवं विशाल राजधानी कैसे शोभा पा रही है। यहाँ पशुओं की अधिकता है, जल की भी सदा पूर्ण सुविधा रहती है। यहाँ रोग व्याधि का प्रकोप नहीं होता। सुंदर महलों से भरा पूरा यह नगर बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। साथ यहाँ विहारोपयोगी विपुल वराह, वृषभ, ऋषिगिर तथा पांचवा चैत्यक नामक पर्वत है। बड़े बड़े शिखरों वाले ये पांचों सुंदर पर्वत शीतल छाया वाले वृक्षों से सुशोभित है और एक साथ मिलकर एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हुए मानो गिरिव्रज नगर की रक्षा कर रहे हैं। वहां लोध नामक वृक्षों के कई मनोहर वन हैं।
जिनसे वे पांचों पर्वत ढके हुए से जान पड़ते हैं। उनकी शाखाओं के अग्रभाग में फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लोधों के ये सुगंधित वन कवि जनों को कामी जनों को बहुत प्रिय है। यही अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले महामना गौतम ने उशीनर देश की शूद्र जातीय कन्या के गर्भ से काक्षीवान आदि पुत्रों को उत्पन्न किया था। यही अत्यंत कठोर व्रत पालन करने वाले महामना गौतम ऋषि ने उशीनर देश की शूद्र जातीय कन्या के गर्भ से काक्षीवान आदि पुत्रों को उत्पन्न किया था। इसी कारण वह गौतम मुनि राजाओं के प्रेम से वहां आश्रम में रहता तथा मगध देशीय राजवंश की सेवा करता था। अर्जुन, पूर्व काल में अंग वंग आदि महाबली राजा भी गौतम के घर में आकर आनंद पूर्वक रहते थे। पार्थ, गौतम के आश्रम के निकट लहराती हुई पीपल और लोधों की इन सुंदर एवं मनोरम वन पंक्तियों को तो देखो। यहाँ अर्बुद और चक्रवापी नाम वाले दो नाग रहते हैं, जो अपने शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। वही यही स्वस्तिक नाग और मणिनाग के भी उत्तम भवन है। मनु ने मगध देश के निवासियों को मेघों के लिए अपरिहार्य यानी अनुग्राह्य कर दिया है। अतः वहां सदा ही बादल समय पर यथेष्ट वर्षा करते। मगध देश का वर्णन कर रहे। चंड, कौशिक मुनि और मणिमान नाग भी मगध देश पर अनुग्रह कर चुके हैं। श्वेत वर्ण के वृषभ, विपुल, वाराह, गिरिश्रेष्ठ चैत्यक तथा मातंग गिरी, इन सभी श्रेष्ठ पर्वतों पर संपूर्ण सिद्धों के विशाल भवन हैं तथा यतियों, मुनियों और महात्माओं के बहुत से आश्रम हैं। वृषभ महापराक्रमी तमाल, गंधर्वों, राक्षसों तथा नागों के भी निवास स्थान उन पर्वतों की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार चारों ओर से दुर्धर्ष उस रमणीय नगर को पाकर जरासंध को यह अभिमान बना रहता है कि मुझे अनुपम अर्थ सिद्धि प्राप्त होगी। आज हम लोग उसके घर पर ही चलकर उसका सारा घमंड हर लेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें करते हुए वे सभी महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगध की राजधानी में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा पूरा था। उसमें रहने वाले सभी लोग रुष्ट पुष्ट दिखाई देते थे। वहां अधिकाधिक उत्सव होते रहते थे। कोई भी उसको जीत नहीं सकता था। ऐसे गिरिव्रज के निकट वे तीनों जा पहुंचे। वे मुख्य फाटक पर न जाकर नगर के चैत्यक नामक ऊंचे पर्वत पर चले गए। उस नगर में निवास करने वाले मनुष्य तथा बृहद्रथ परिवार के लोग उस पर्वत की पूजा किया करते थे। मगध देश की प्रजा को यह चैत्यक पर्वत बहुत ही प्रिय था। उस स्थान पर राजा बृहद्रथ ने ऋषभ रूपधारी ऋषभ नामक एक मांसभक्षी राक्षस से युद्ध किया और उसे मारकर उसकी खाल से 3 बड़े बड़े नगाड़े तैयार कराए, जिन पर चोट करने से महीने भर तक आवाज होती रहती है। ऐसे नगाड़े हैं कि उस नगाड़े पर चोट करने से महीने भर तक आवाज होती रहती है। राजा ने उन नगाड़ों को उस राक्षस के चमड़े से मढ़ाकर अपने नगर में रखवा दिया। जहां वे नगाड़े बजते थे, वहां दिव्य फूलों की वर्षा होने लगती थी। इन तीनों वीरों ने उपर्युक्त तीनों नगाड़ों को फोड़कर चैत्यक पर्वत के परकोटे पर आक्रमण किया। उन सब ने अनेक प्रकार के आयुध लेकर द्वार के सामने मगध निवासियों के परम प्रिय उस चैत्यक पर्वत पर धावा किया था। जरासंध को मारने की इच्छा रखकर मानो वे उसके मस्तक पर आघात कर रहे थे। उस चैत्यक का विशाल शिखर बहुत पुराना किंतु सुदृढ़ था। मगध देश में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। गंध और पुष्प की मालाओं से उसकी सदा पूजा की जाती थी। श्री कृष्ण आदि तीनों वीरों ने अपनी विशाल भुजाओं से टक्कर मारकर उस चैत्यक पर्वत के शिखर को गिरा दिया। तदनंतर वे अत्यंत प्रसन्न होकर मगध की राजधानी गिरिव्रज के भीतर घुसे। इसी समय वेदों के
पारगामी विद्वान ब्राह्मणों ने अनेक अपशकुन देखकर राजा जरासंध को उनके विषय में सूचित किया। पुरोहितों ने राजा को हाथी पर बिठाकर उसके चारों ओर प्रज्वलित आग घुमाई। प्रतापी राजा जरासंध ने अनिष्ट के शांति के लिए व्रत की दीक्षा ले नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों के वेश में अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके अपनी भुजाओं से ही आयुधों का काम लेते हुए जरासंध के साथ युद्ध करने की इच्छा रखकर नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने खाने पीने की वस्तुओं, फूलमालाओं तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की दुकानों से सजे हुए हाट बाट की अपूर्व शोभा और संपदा देखी। नगर का वह वैभव बहुत बड़ा चढ़ा, सर्वगुण संपन्न तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला था। उस गली की अद्भुत समृद्धि को देखकर वे महाबली नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन एक माली से बलपूर्वक बहुत सी मालाएं लेकर नगर की प्रधान सड़क से चलने लगे। उन सबके वस्त्र अनेक रंग के थे। उन्होंने गले में हार और कानों में चमकीले कुंडल पहन रखे थे। वे क्रमशः बुद्धिमान राजा जरासंध के महल के समीप जा पहुंचे। जैसे हिमालय की गुफाओं में रहने वाले सिंह गौओं का स्थान ढूंढते हुए आगे बढ़ते हो, उसी प्रकार वे तीनों वीर राजभवन की तलाश करते हुए वहां पहुंचे थे। महाराज, युद्ध में विशेष शोभा पाने वाले उन तीनों वीरों की भुजाएं साखू के लट्ठे जैसी सुशोभित हो रही थी। उन पर चंदन और अगरू का लेप किया था। शाल वृक्ष के तने के समान ऊंचे दिल और शाल वृक्ष के तन के समान ऊंचे दिल और चौड़ी छाती वाले गजराज सदृश उन बलवान वीरों को देखकर मगध निवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे नरश्रेष्ठ लोगों से भरी हुई 3 डोरियों को पार करके निर्भय एवं निश्चिंत हो बड़े अभिमान के साथ राजा जरासंध के निकट गए। वे पाद्य, मधुपर्क और गोदान पाने के योग्य थे। ब्राह्मण के वेश में थे ना, इसलिए उनका सर्वत्र सत्कार होता था। उन्हें आया देख जरासंध उठकर खड़ा हो गया और उसने विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। तदनंतर शक्तिशाली राजा ने इन तीनों अतिथियों से कहा, आप लोगों का स्वागत है। जन्मेजय उस समय अर्जुन और भीमसेन तो मौन थे। उनमें से महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने यह बात कही, राजेंद्र, ये दोनों एक नियम ले चुके हैं, अतः आधी रात से पहले नहीं बोलते। आधी रात के बाद ये दोनों आपसे बात करेंगे। तब राजा उन्हें यज्ञशाला में ठहराकर स्वयं राजभवन में चला गया। फिर आधी रात होने पर जहां वे ब्राह्मण ठहरे थे वहां वह गया। राजन, उसका यह नियम भूमंडल में विख्यात था। युद्ध विजयी राजा जरासंध स्नातक ब्राह्मणों का आगमन सुनकर आधी रात के समय भी उनकी आवभगत के लिए उनके पास चला जाता था। उन तीनों को अपूर्व वेश में देखकर नृपश्रेष्ठ जरासंध को बड़ा विस्मय हुआ। वह उनके पास गया। भरतवंश शिरोमणि, शत्रुओं का नाश करने वाले वे सभी नरश्रेष्ठ राजा जरासंध को देखते ही इस प्रकार बोले, महाराज, आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तीनों खड़े हो गए तथा कभी राजा जरासंध को और कभी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। राजेंद्र, ब्राह्मणों के छद्म वेश में छिपे हुए उन पांडव तथा यादव वीरों को लक्ष्य करके जरासंध ने कहा, आप लोग बैठ जाए। फिर वे सभी बैठ गए। वे तीनों पुरुष शिव महान यज्ञ में प्रज्वलित 3 अग्नियों के भांति अपनी अपूर्व शोभा से उद्भासित हो रहे थे। जरासंध के भवन में श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन। कुरुनंदन, उस समय सत्य प्रतिज्ञ राजा जरासंध ने वेश ग्रहण के विपरीत आचरण वाले उन तीनों की निंदा करते हुए कहा, ब्राह्मणों, इन मानव जगत में सर्वत्र प्रसिद्ध है कि
स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण समावर्तन आदि विशेष निमित्त के बिना माला और चंदन नहीं धारण करते। मुझे भी यह अच्छी तरह मालूम है। आप लोग कौन हैं? आपके गले में फूलों की माला है और भुजाओं में धनुष्य की प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। गले में फूलों की माला है और भुजाओं में धनुष के प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। आप लोग क्षत्रियोचित तेज धारण करते हैं, परंतु ब्राह्मण होने का परिचय दे रहे हैं। इस प्रकार भांति भांति के रंगीन कपड़े पहने पर अकारण माला तथा चंदन लगाए हुए आप कौन हैं? सच बताइए, राजाओं में सत्य की ही शोभा होती है। चैत्य पर्वत के शिखर को तोड़कर राजा का अपराध करके भी उससे भयभीत न हो, छद्म वेश धारण किए द्वार के बिना ही इस नगर में जो आप लोग घुस आए हैं, इसका क्या कारण है? बताइए। ब्राह्मण के तो प्राय वचन में ही वीरता होती है, उसकी क्रिया में नहीं। ब्राह्मण के वचन में वीरता होती है, उसकी क्रिया में नहीं। आप लोगों ने जो यह पर्वत शिखर तोड़ने का काम किया है, यह आपके वर्ण तथा वेश के साथ विपरीत है। बताइए, आपने आज क्या सोच रखा है? इस प्रकार मेरे यहाँ उपस्थित हो, मेरे द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की हुई इस पूजा को आप लोग ग्रहण क्यों नहीं करते? और फिर मेरे यहाँ आने का प्रयोजन ही क्या है? जरासंध के ऐसा कहने पर बोलने में चतुर महामना श्री कृष्ण स्निग्ध एवं गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुम हमें वेश के अनुसार स्नातक ब्राह्मण समझ सकते हो। वैसे तो स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग होते हैं। स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग होते हैं। इस स्नातकों में कुछ विशेष नियम का पालन करने वाले होते हैं और कुछ साधारण। विशेष नियम का पालन करने वाला क्षत्रिय सदा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो पुष्प धारण करने वाले हैं, उनमें लक्ष्मी का निवास ध्रुव है, इसलिए हम लोग पुष्पमालाधारी है। क्षत्रिय का बल और पराक्रम उसकी भुजाओं में होता है, वह बोलने में वैसा वीर नहीं होता। बृहद्रथ नंदन, इसलिए क्षत्रिय का वचन दुष्टता रहित यानी विनय युक्त बताया गया है। विधाता ने क्षत्रियों को अपना बल उनकी भुजाओं में ही भर लिया है। राजन, यदि आज उसे देखना चाहते हो तो निश्चय ही देख लोगे। धीर मनुष्य शत्रु के घर में बिना दरवाजे के और मित्र के घर में दरवाजे से जाते हैं। धीर मनुष्य शत्रु के घर में बिना दरवाजे के और मित्र के घर में दरवाजे से जाते हैं। शत्रु और मित्र के लिए ये धर्मतः द्वार बतलाए गए हैं। हम उन कार्य से तुम्हारे घर आए हैं, हम अपने कार्य से तुम्हारे घर आए हैं, अतः शत्रु से पूजा नहीं ग्रहण कर सकते। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। यह हमारा सनातन व्रत है। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि जरासंध वध पर्वणि कृष्ण जरासंध संवादे एकविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। जरासंध और श्री कृष्ण का संवाद तथा जरासंध की युद्ध के लिए तैयारी एवं जरासंध का श्री कृष्ण के साथ वैर होने के कारण का वर्णन। जरासंध बोला, ब्राह्मणों, मुझे याद नहीं आता कि कब मैंने आप लोगों के साथ वैर किया है। बहुत सोचने पर भी मुझे आपके प्रति अपने द्वारा किया हुआ अपराध नहीं दिखाई देता। विप्रगण, जब मुझसे अपराध ही नहीं हुआ है, तब मुझे निरपराध को आप लोग शत्रु कैसे मान रहे हैं? यह बताइए, क्या यही साधु पुरुषों का बर्ताव है? किसी के
धर्म और अर्थ में बाधा डालने से अवश्य ही मन को बड़ा संताप होता है। जो धर्मज्ञ महारथी क्षत्रिय लोक में धर्म के विपरीत आचरण करता हुआ किसी निरपराध व्यक्ति पर दूसरों के धन और धर्म के नाश का दोष लगाता है, वह कष्टमयी गति को प्राप्त होता है और अपने को कल्याण से भी वंचित कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सत सत्कर्म करने वाले क्षत्रियों के लिए तीनों लोकों में क्षत्रिय धर्म ही श्रेष्ठ है। सत्कर्म करने वाले क्षत्रियों क्षत्रियों के लिए तीनों लोकों में क्षत्रिय धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्मज्ञ पुरुष क्षत्रिय के लिए अन्य धर्म की प्रशंसा नहीं करते। मैं अपने मन को वश में रखकर सदा स्वधर्म यानी क्षत्रिय में स्थित रहता हूँ, जरासंध कह रहा है। प्रजाओं का भी कोई अपराध नहीं करता, ऐसी दशा में भी आप लोग प्रमाद से ही मुझे शत्रु या अपराधी बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो, समूचे कुल में कोई एक ही पुरुष कुल का भार संभालता है, उस कुल के सभी लोगों की रक्षा आदि का कार्य संपन्न करता है। जो वैसे महापुरुष है, उन्हीं की आज्ञा से हम लोग आज तुम्हें दंड देने को उद्यत हुए हैं। राजन, तुमने भूलोक निवासी क्षत्रियों को कैद कर लिया है, उसका क्या अपराध है? जरासंध का वो बता रहे। तुमने भूलोक निवासी क्षत्रियों को कैद कर लिया है, ऐसे क्रूर अपराध का आयोजन करके भी तुम अपने को निरपराध कैसे मानते हो? नृपश्रेष्ठ, एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजाओं की हत्या कैसे कर सकता है? तुम राजाओं को कैद करके उन्हें रुद्र देवता की भेंट चढ़ाना चाहते हो। रुद्रथ कुमार, तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम सब लोगों पर लागू हो गया, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ और धर्म का पालन करने वाले हैं। किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्य का वध कभी नहीं देखा गया है। किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया है। फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान शिव की पूजा मनुष्यों की हिंसा द्वारा कैसे करना चाहते हो? किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया है, फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान शिव की पूजा मनुष्यों की हिंसा द्वारा कैसे करना चाहते हो? जरासंध, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। तुम भी उसी वर्ण के हो जिस वर्ण के वे राजा लोग हैं। क्या तुम अपने ही वर्ण के लोगों को पशु नाम देकर उनकी हत्या करोगे? तुम्हारे जैसा क्रूर दूसरा कौन है? जो जिस जिस अवस्था में जो जो कर्म करता है, वह उसी उसी अवस्था में उसके फल को प्राप्त करता है। जो जिस जिस अवस्था में जो जो कर्म करता है, वह उसी उसी अवस्था में उसके फल को प्राप्त करता है। तुम अपने ही जाति भाइयों के हत्यारे हो और हम लोग संकट में पड़े हुए दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं। अतः सजातीय बंधुओं की वृद्धि के उद्देश्य से हम तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आए हैं। राजन, तुम जो यह मान बैठे हो कि इस जगत के क्षत्रियों में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, यह तुम्हारे बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है। नरेश्वर, कौन ऐसा स्वाभिमानी क्षत्रिय होगा जो अपने अभिजन को यानी जातीय बंधुओं की रक्षा परम धर्म है, इस बात को जानते हुए भी युद्ध करके अनुपम एवं अक्षय स्वर्ग लोक में जाना नहीं चाहेगा? अपने जाति बंधुओं की रक्षा। नरश्रेष्ठ, स्वर्ग प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर रण यज्ञ की दीक्षा लेने वाले क्षत्रिय अपने अभिष्ट लोकों पर विजय पाते हैं। यह बात तुम्हें भली भांति जाननी चाहिए। वेदाध्ययन स्वर्ग प्राप्ति का कारण है। वेदाध्ययन स्वर्ग प्राप्ति का कारण है। परोपकार रूप महान यश भी स्वर्ग का हेतु है। तपस्या को भी स्वर्ग लोक का साधन बताया गया है, परंतु क्षत्रिय के लिए उन तीनों की अपेक्षा युद्ध में मृत्यु का वर्ण करना ही स्वर्ग प्राप्ति का अमोघ साधन है। क्षत्रिय के लिए युद्ध में मृत्यु का वर्ण करना ही स्वर्ग प्राप्ति का अमोघ साधन है। ऊपर उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति का क्या है वो बताया। वेदाध्ययन स्वर्ग प्राप्ति का कारण है।
परोपकार रूप महान यश भी स्वर्ग का हेतु है, तपस्या भी स्वर्गलोक का साधन बताया गया है। परंतु क्षत्रिय के लिए उन तीनों की अपेक्षा युद्ध में मृत्यु का वरण करना ही स्वर्ग प्राप्ति का अमोघ साधन है। क्षत्रिय का यह युद्ध में मरण इंद्र का वैजयंत नामक प्रसाद यानी राजमहल है। यह सदा सभी गुणों से परिपूर्ण है। इसी युद्ध के द्वारा शतक्रतु इंद्र असुरों को परास्त करके संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। हमारे साथ जो तुम्हारा युद्ध होने वाला है, वह तुम्हारे लिए जैसा स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधक हो सकता है। हमारे साथ जो तुम्हारा युद्ध होने वाला है, वह तुम्हारे लिए जैसा स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधक हो सकता है, वैसा युद्ध और किसी को सुलभ है? मेरे पास बहुत बड़ी सेना एवं शक्ति है। इस घमंड में आकर मगध देश की अगणित सेनाओं द्वारा तुम दूसरों का अपमान न करो। राजन, प्रत्येक मनुष्य में बल एवं पराक्रम होता है। किसी में तुम्हारे समान तेज है तो किसी में तुमसे अधिक भी है। भूपाल, जब तक तुम इस बात को नहीं जानते थे, तभी तक तुम्हारा घमंड बढ़ रहा था। अब तुम्हारा यह अभिमान हम लोगों के लिए असह्य हो उठा है, इसलिए मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ, मगधराज, तुम अपने समान वीरों के साथ अभिमान और घमंड करना छोड़ दो। तुम अपने समान वीरों के साथ अभिमान और घमंड करना छोड़ दो। इस घमंड को रखकर अपने पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाने की तैयारी न करो। दंभोद्भव, कार्तवीर्य, अर्जुन, उत्तर तथा बृहद्रथ, ये सभी नरेश अपने से बड़ों का अपमान करके अपनी सेना सहित नष्ट हो गए। तुमसे युद्ध की इच्छा रखने वाले हम लोग अवश्य ही ब्राह्मण नहीं हैं। मैं वसुदेव पुत्र ऋषिकेश हूँ और ये दोनों पांडुपुत्र वीरवर भीमसेन और अर्जुन हैं। मैं इन दोनों के मामा का पुत्र और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्री कृष्ण हूँ। मुझे अच्छी तरह पहचान लो। मगध नरेश, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं, तुम डटकर युद्ध करो। तुम या तो समस्त राजाओं को छोड़ दो अथवा यमलोक की राह लो, जो राजा लोगों को कैदी करके रखा है। समस्त राजाओं को छोड़ दो अथवा यमलोक की राह लो। जरासंध ने कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जीते बिना किन्हीं राजाओं को कैद करके यहाँ नहीं लाता हूँ। यहाँ कौन ऐसा शत्रु राजा है जो दूसरों से अजय होने पर भी मेरे द्वारा जीत न लिया गया हो। श्री कृष्ण, क्षत्रिय के लिए तो यह धर्मानुकूल जीविका बताई गई है। जो राजा कैद किए हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि मैं सबको जीत कर यहाँ लाया हूँ, किसी अजय राजा को मैं नहीं लाया हूँ। क्षत्रिय के लिए तो यह धर्मानुकूल जीविका बताई गई है कि वह पराक्रम करके शत्रु को अपने वश में लाकर फिर उसके साथ मनमना बर्ताव करे। श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय के व्रत को सदा याद रखता हुआ देवताओं को बलि देने के लिए उपहार के रूप में लाए हुए इन राजाओं को आज तुम्हारे भय से कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम्हारी सेना मेरी व्यूह रचना के सेना के साथ लड़ने अथवा तुम में से कोई एक मुझे अकेले के साथ युद्ध करे अथवा मैं अकेला ही तुम में से दो या तीनों के साथ बारी बारी से या एक ही साथ युद्ध कर सकता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भयानक कर्म करने वाले उन तीनों वीरों के साथ युद्ध की इच्छा रखकर राजा जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राजाभिषेक की आज्ञा दे दी। तदनंतर मगध नरेश वह युद्ध उपस्थित होने पर अपने सेनापति कौशिक और चित्रसेन का स्मरण किया, जो उस समय जीवित नहीं थे। राजन, ये वे ही थे जिनके नाम पहले तुमसे हंस और डिंभक बताए हैं। मनुष्य लोक के सभी पुरुष उनके प्रति बड़े आदर का भाव रखते थे।
वो दोनों किसी अस्त्र शस्त्र से न मरने वाले थे, उनको वैसे वरदान प्राप्त हुआ था। जन्मेजय मनस्वी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी, वसुदेव पुत्र एवं बलराम के छोटे भाई भगवान मधुसूदन ने दिव्य दृष्टि से स्मरण करके यह जान लिया था कि सिंह के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाला यह राजा जरासंध युद्ध में दूसरे वीर का भाग यानी वध्य नियत किया गया है। यदुवंशियों में से किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अतः ब्रह्मा जी के आदेश की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं उसे मारने की इच्छा नहीं की, क्योंकि श्री कृष्ण यदुवंशीय है, इसलिए बता रहे कि यह नियत किया गया था कि यदुवंशियों में से किसी के हाथ से इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अतः ब्रह्मा जी के आदेश की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं उसे मारने की इच्छा नहीं की। जन्मेजय ने पूछा, मुने, भगवान श्री कृष्ण और मगध राज जरासंध दोनों एक दूसरे के शत्रु क्यों हो गए थे तथा जरासंध ने यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को युद्ध में कैसे परास्त किया? कंस मगध राज जरासंध का कौन था जिसके लिए उसने भगवान से वैर ठान लिया? वैशंपायन जी, ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यदुकुल में परम बुद्धिमान वसुदेव उत्पन्न हुए, जो वृष्णिक वंश के राजकुमार तथा राजा उग्रसेन के विश्वसनीय मंत्री थे। वसुदेव उग्रसेन का पुत्र बलवान कंस हुआ, जो उनके अनेक पुत्रों में सबसे बड़ा था। कुरुनंदन कंस ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। यदुकुल में परम बुद्धिमान वसुदेव उत्पन्न हुए, जो वृष्णिक वंश के राजकुमार तथा राजा उग्रसेन के विश्वसनीय मंत्री थे। उग्रसेन के मंत्री थे वसुदेव। और उग्रसेन का पुत्र बलवान कंस हुआ, जो उनके अनेक पुत्रों में सबसे बड़ा था। कंस ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। जरासंध की पुत्री उसकी सुप्रसिद्ध पत्नी थी कंस की। जैसे बुद्धिमान जरासंध ने इस शर्त के साथ दिया था कि इसके पति को तत्काल राजा के पद पर अभिषिक्त किया जाए। उग्रसेन को कहा गया था कि ये जो पुत्री मैं जरासंध ने शर्त लगाई कि ये जो मैं अपनी पुत्री कंस को दे रहा हूं, तो इसके पति को तत्काल राजा के पद पर अभिषिक्त किया जाए। इस शुल्क की पूर्ति के लिए उग्रसेन के उस दुस्सह्य पराक्रमी पुत्र को मंत्रियों ने मथुरा राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तब ऐश्वर्य के बल से उन्मत्त और शारीरिक शक्ति से मोहित हो कंस अपने पिता को कैद करके मंत्रियों के साथ उनका राज्य भोगने लगा। उसको राजा बनाया और उसने पिता को ही कैद कर लिया। मंद बुद्धि कंस वसुदेव जी के कर्तव्य विषयक उपदेशों को नहीं सुनता था, तो भी उसके साथ रहकर वसुदेव जी मथुरा के राज्य का धर्मपूर्वक पालन करने लगे। दैत्यराज कंस ने अत्यंत प्रसन्न होकर वसुदेव जी के साथ देवकी का ब्याह कर दिया, जो उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री थी। ये जो कंस है, उनके जो सेनापति है, जो वसुदेव है, तो उसने अपने चाचा की लड़की उग्रसेन के भाई देवक पुत्री थी देवकी, ठीक है, उससे उसका ब्याह कर दिया। जन्मेजय जब रथ पर बैठकर देवकी विदा होने लगी, तब राजा कंस भी उसे पहुंचाने के लिए वृष्णिवंश विभूषण वसुदेव जी के पास उस रथ पर जा बैठा। इसी समय आकाश में किसी देवदूत की वाणी स्पष्ट सुनाई देने लगी। वसुदेव जी ने तो उसे सुना ही, राजा कंस ने भी सुना। देवदूत कह रहा था, कंस, आज तू जिस देवकी को रथ पर बिठा कर लिए जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा। यह आकाशवाणी सुनते ही अत्यंत खोटी बुद्धि वाले राजा कंस ने
म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और देवकी का सिर काट लेने का विचार किया। राजन, उस समय परम बुद्धिमान वसुदेव जी हंसते हुए क्रोध के वशीभूत हुए कंस को सांत्वना दे उसकी अनुनय विनय करने लगे। पृथ्वीपते, प्राय सभी धर्मों में नारी को अवध्य बताया गया है। वसुदेव जी कंस को बता रहे, सभी धर्मों में नारी को अवध्य बताया गया है, क्या तुम इस निर्बल एवं निरपराध नारी को सहसा मार डालोगे? राजन, इससे जो तुम्हें भय प्राप्त होने वाला है उसका तो तुम निवारण कर सकते हो। तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए और मुझे इसकी प्राण रक्षा के लिए जो शर्त निश्चित हो उसका पालन करना चाहिए। राजन, इसके 8वें गर्भ को तुम पैदा होते ही नष्ट कर देना। इस प्रकार तुम पर आई हुई विपत्ति टल सकती है। भरतनंदन, वसुदेव जी के ऐसा कहने पर शूरसेन देश के राजा कंस ने उनकी बात मान ली। तदनंतर देवकी के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अनेक कुमार क्रमशः उत्पन्न हुए। मथुरा नरेश कंस जन्म लेते ही उन सबको मार डालता था। तदनंतर देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में बलदेव का आगमन हुआ। राजन, यमराज ने यम संबंधिनी माया के द्वारा उस अनुपम गर्भ को देवकी के उदर से निकालकर रोहिणी के कुक्षी में स्थापित कर दिया। माया ने देवकी के गर्भ से उसको निकालकर रोहिणी के कुक्षी में स्थापित कर दिया और वह आकर्षण किया। जैसे आकर्षण होने के कारण उस बालक का नाम संकर्षण हुआ। बल में प्रधान होने से उसका नाम बलदेव हुआ। तत्पश्चात देवकी के उदर में 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान मधुसूदन का आविर्भाव हुआ। राजा कंस ने बड़े यत्न से उस गर्भ की रक्षा की। तदनंतर प्रसव काल आने पर सात्वत वंशी वसुदेव पर कड़ी नजर रखने के लिए कंस ने उग्र स्वभाव वाले अपने क्रूर कर्मा मंत्री को नियुक्त किया, परंतु बाल स्वरूप श्री कृष्ण के प्रभाव से रक्षकों के निद्रा से मोहित हो जाने पर वहां से उठकर महातेजस्वी वसुदेव जी बालक के साथ व्रज में चले गए। नवजात वासुदेव को मथुरा से हटाकर पिता वसुदेव ने उसके बदले में किसी गोप की पुत्री को लाकर कंस को भेंट कर दिया। वासुदेव और वसुदेव, इसकी तरफ ध्यान रखना। नवजात वासुदेव को मथुरा से हटाकर पिता वसुदेव ने उसके बदले में किसी गोप की पुत्री को लाकर कंस को भेंट कर दिया। देवदूत के कहे हुए पूर्वोक्त शब्द का स्मरण करके उसके भय से छूटने की इच्छा रखने वाले कंस ने उस कन्या को भी पृथ्वी पर दे मारा, परंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर हस्ती और आर्य शब्द का उच्चारण करती हुई वहां से चली गई, इसलिए उसका नाम आर्या हुआ। परम बुद्धिमान वसुदेव ने इस प्रकार राजा कंस को चकमा देकर गोकुल में अपने महात्मा पुत्र वासुदेव का पालन कराया। वासुदेव भी पानी में कमल की भांति गोपों में रहकर बड़े हुए। काठ में छुपी हुई अग्नि की भांति वे अज्ञात भाव से वहां रहने लगे। कंस को उनका पता न चला। मथुरा नरेश कंस उन सब गोपों को बहुत सताया करता था। इधर महाबाहु श्री कृष्ण बड़े होकर तेज और बल से संपन्न हो गए। राजा के सताए हुए गोपगण भय तथा कामना से झुंड के झुंड एकत्र हो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को घेर कर संगठित होने लगे। राजन, इस प्रकार बल का संग्रह करके महाबली वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने उग्रसेन की सम्मति के अनुसार समस्त भाइयों सहित भोजराज कंस को मारकर पुनः उग्रसेन को ही मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, जरासंध ने जब यह सुना कि श्री कृष्ण ने कंस को युद्ध में मार डाला है, तब उसने कंस के
पुत्र को शूरसेन देश का राजा बनाया। तब उसने कंस के पुत्र को शूरसेन देश का राजा बनाया। जन्मेजय उसने बड़ी भारी सेना लेकर आक्रमण किया और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को हराकर अपनी पुत्री के पुत्र को वहां राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय प्रतापी जरासंध महान बल और सैनिक शक्ति से संपन्न था। वह उग्रसेन तथा वृष्णिवंश को सदा क्लेश पहुंचाया करता था। कुरुनंदन जरासंध और श्री कृष्ण के वैर का यही वृत्तांत है। राजेंद्र, समृद्धशाली जरासंध कृत्तिवासा और त्रंबक नामों से प्रसिद्ध देवश्रेष्ठ महादेव जी को भूमंडल के राजाओं की बलि देकर उनका यजन करना चाहता था और इसी मनोवांछित प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसने अपने जीते हुए समस्त राजाओं को कैद में डाल रखा था। भरत श्रेष्ठ, यह सब वृत्तांत तुम्हें यथावत बताया गया। अब जिस प्रकार भीमसेन ने राजा जरासंध का वध किया वह प्रसंग सुनो। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि जरासंध वध पर्वणि जरासंध युद्ध उद्योगे द्वाविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।